वैसे तो इंदौर में टीकाकरण की शुरुआत हुए कुछ दिन हो चुके हैं, लेकिन बुधवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मौघे एमवाय अस्पताल में टीकाकरण की व्यवस्था देखने पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। एमवाय अस्पताल में चल रहे कोरोना के टीकाकरण की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मौघे पहुंचे। उन्होंने एमवाय अस्पताल में न सिर्फ इन व्यवस्थाओं का जायजा लिया, बल्कि टीका लगवा चुके लोगों से भी चर्चा की। इधर मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि एमवाय में टीकाकरण को देखने के लिए वे आए थे। जिन लोगों को टीका लगा है उनसे चर्चा भी की। टीकाकरण की व्यवस्था देख वे संतुष्ट नजर आए। की बहुत चर्चा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का बड़ा आग्रह है कि कोरोना से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए वैक्सीन लगाना चाहिए और उसका किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं है। क्योंकि एमवाय के अंदर भी ये काम चल रहा है और इसलिए मेरी भी इच्छा हुई कि मैं जाके आज देखूं। तो देखने के लिए आया था। मैं पहुंचा उस समय तक यहाँ आज 41 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और शायद 100 का प्रतिदिन का टारगेट है। जिन लोगों को वैक्सीन किया है आधे घंटे उनको वहाँ रोकते हैं, तो कुछ लोग ऐसे थे कि जिनको लगभग आधा घंटे का समय पूरा हो रहा था और जो उनसे मैंने चर्चा की तो उनके प्रतिक्रिया बहुत अच्छी थी। किसी प्रकार की उनको कोई तकलीफ नहीं है और वास्तव में उसकी सुरक्षा का सर्वाधिक अच्छा उपाय वैक्सीनेशन है। और मेरे को भी यहाँ आने के बाद में ये लगा कि लोगों ने उसको लगवाना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। और 41 लोगों में से किसी को आज अभी तक रिएक्शन के कोई बात नहीं है। नहीं, वहाँ व्यवस्था रजिस्ट्रेशन होता है, उसकी अलग काउंटर है, अंदर डॉक्टर जो देखते हैं वो अलग है और वैक्सीनेशन के लिए अलग से थिएटर बनाया है। तो अच्छी व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई उसमें किसी की शिकायत नहीं थी कि हमको अच्छी व्यवस्था नहीं मिली। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है कि यहाँ वैक्सीन का सफल प्रयोग हुआ है। इस दौरान उन्होंने उनके द्वारा उठाए गए एक इशू पर भी जानकारी साझा की। नहीं, दो विषय अलग अलग है। जब तक वैक्सीन वाली बात है तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व की बात है कि अभी तक जो वैक्सीन का प्रयोग हुआ है वो सबसे सफल प्रयोग ये भारत का माना जाता है और हमारे वैज्ञानिकों ने जो ये खोज की उसके लिए वो बधाई के पात्र है। सरकार ने उनको हर प्रकार का सहयोग किया, इसलिए सरकार भी बहुत बहुत बधाई की पात्र है। जहाँ तक मैंने जो इशू उठाया था तो हमारे यहाँ जो मेडिसिन्स बनती हैं उसका रॉ मटेरियल ये चाइना से आता है और जिस समय चाइना के हमारे तनावपूर्ण कुछ संबंध बने तो चाइना ने उस रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ा दी थी 20% और वास्तव में उसकी फैक्ट्री वो रॉ मटेरियल हमारे यहाँ पे अगर उत्पादन होने लगेगा तो जो मेडिसन की जो कीमत पड़ती है उसमें काफ़ी कमी आएगी। और इसलिए माननीय मोदी जी ने ये निर्णय लिया कि उसको पैदा करने वाले रॉ मटेरियल को ये फैक्ट्रीज हम हिंदुस्तान के अंदर लगाएंगे। 3 स्थान उन्होंने चिन्हित किए, 60,000 करोड़ रुपए का उसके लिए बजट रखा है। तो मेरा ऐसा कहना था कि बहुत दवा निर्माता के क्षेत्र में इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर पहले नंबर के ऊपर है और इसलिए इंदौर के आसपास अगर एक स्थान उसके लिए चिन्हित किया जाता है तो ये हमारे मेडिकल प्रोडक्ट करने वाले मेडिसिन प्रोडक्ट करने वाले लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक होगा। 2 जगह का तो निर्णय उसमें हो ही चुका है और मध्य प्रदेश में आना ये तय है। अब वो कहाँ आता है देखते हैं, मगर मैंने अपनी तरफ से पत्र लिखा है कि नर्मदा का पानी है, स्थान हमारे पास में है और इसलिए अगर वो यहाँ पे फैक्ट्री लाई जाती तो बहुत उपयोगी होगी। मीडिया से चर्चा में एमवाय अधीक्षक पीएस ठाकुर ने कहा कि हमें सुविधा मिली है कि जो वेटिंग में है अगर वे नहीं हो तो उनके स्थान पर दूसरे को टीका लगाया जा सकता है। हमारे पास वैक्सीन समय से आ रही है। एमवाय अधीक्षक ने टीकाकरण के बाद होने वाले सकारात्मक पहलू भी बताए। आई थी चूँकि लिस्ट बहुत लेट आई थी तो कई लोग हमें बाहर थे और कल परसों में जो वैक्सीन लगाया उसमें 77 ने लगवाया, एक नाम रिपीट हो गया तो 78, एक आए थे जब तक एग्जॉस्ट हो गई थी हमारी बाइल, तो मतलब कुल 79 लोगों का था। बाकी का ये था कि वो उनमें से अधिकतर 23 लोगों ने वो रिपीट किए थे जो उस दिन भी नहीं थे, तो उस वजह से क्या उनमें से अधिकतर लोग बाहर थे इसलिए वो वैक्सीन लग पाई थी। आज हमारा पूरा सबको सूचना दी गई है
और आज हमें सुविधा भी दी गई कि अगर जो वेटिंग में है अगर वो नहीं है तो उनकी जगह हम दूसरे को लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज से हम लगभग 100 का आंकड़ा जो है छूना शुरू कर देंगे। नहीं, अब बिल्कुल हमारे पास अभी कोई ऐसी दिक्कत सामने नहीं खड़ी हुई है कि हमें कोई स्टॉक की दिक्कत है। पूरा जो जिला प्रशासन ने फोकल सेंटर बनाए हैं, जैसे यहाँ पीसी सिटी बनाया है, वहाँ से पूरे वैक्सीन टाइम से आ रहे हैं और टाइम से लग रहे हैं और सुचारू रूप से काम चल रहा है। और हमने उस हिसाब से सुविधाएं भी दी हैं कि जिससे कि लोग कंफर्टेबल रहें, लोगों को लगे कि हाँ, क्यों क्या है कि जब वैक्सीन लगवाने का शुरुआत जब हुई थी तब एक अजीब सा भय था लोगों के मन में, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप देखेंगे आज सुबह 11 बजे तक कि हमारे अगर 11:15 बजे तक हमें 41 लोगों ने लगा लिया था, तो बहुत अच्छा एक वो है प्रतिशत है कि जो इस वैक्सीन को मिल रहा है। और उम्मीद करते हैं कि हम बेहतर जैसे जैसे हमें बोला जाएगा वैसे वैसे हम सुविधाएं उपलब्ध कराते जाएंगे। अभी तक तो हमारे यहाँ कोई ऐसी रिएक्शन का कोई इशू नहीं आया है। हल्का बुखार आना वैक्सीन का सकारात्मक पहलू है। जब वैक्सीन लगेगा तो उसका एक रिएक्शन होगा, तो उसकी वजह से जहाँ इंजेक्शन लगा है वहाँ पे दर्द होना हल्का सा और बुखार आना, ये सकारात्मक पहलू है। इसमें कुछ भी ऐसा डरने का कुछ भी नहीं है। जब अगर आपको दर्द हो रहा है तो वहाँ बर्फ की सिकाई कर सकते हैं और अगर आपको बुखार है हल्का फुल्का तो पैरासीटामोल खा सकते हैं। बाकी अभी तक कोई भी ऐसी रिएक्शन का हमारे पास कोई खबर नहीं है अभी तक। बहरहाल देखा जाए तो एमवाय अस्पताल में जहां टीकाकरण की व्यवस्था को देख भाजपा के वरिष्ठ नेता संतुष्ट नजर आए, वहीं एमवाय अधीक्षक ने भी टीकाकरण को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। एमपी न्यूज के लिए इंदौर से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।